हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया रूही को करने वाली होती है प्रपोज, मगर उसे एक सपना आ जाता है कि रूही ने उसको थप्पड़ मार दिया। इस वजह से ये प्लान हो जाता है जी पोस्टपोन। एंड उसके बाद जिया ये सोचती है कि क्यों ना मैं रूही को थोड़ा सा जेलस फील कराऊं। हो सकता है जलन के मारे उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास होने लग जाए। इसीलिए वो निधि को बुला लेती है जी अपने ऑफिस में, और उसके साथ मतलब थोड़ी मस्ती करने लग जाती है ना। और रूही को ये देख कर के बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से के मारे वहाँ से चली जाती है। तो जिया निधि से कहती है कि तूने देखा। तो निधि कहती है हाँ हाँ देखा ना मैंने, तूने कैसे आग में घी डाला। तो जिया हंसने लग जाती है, कहती है कि आग में घी नहीं यार, मैंने तो मेरी इस आग के अंदर प्यार की रोटियां सेकनी है। तो निधि हंसने लग जाती है, कहती वाह तुझसे और ऐसी बातें उम्मीद नहीं थी ना मेरे को, बिल्कुल भी कभी भी उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट कॉलेज टाइम में तो हमें ऐसा लगता था कि जिससे तुझे प्यार होगा, सॉरी जिसको तुझसे प्यार होगा वो बेचारी की किस्मत कितनी ख़राब होगी। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है बेचारी रूही, उसकी किस्मत कितनी ख़राब है ना कि तुझ जैसी पागल मिली हो उसे। तो जिया हंसने लग जाती है, कहती कि यार तू पहले डिसाइड कर ले कि किस्मत किसकी ख़राब है और क्या बोल रही है, तुझे अंदाज़ा है तूने क्या बोला है। तो मेरी कहती यार मेरे को दोनों की ट्यूनिंग देख करके कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ ना। तो जिया कहती है कि तू पागल हो गई है, तू है ना एक काम कर, तू कुछ खा ले और पी ले, तब तुझे पता चलेगा कि तू क्या बोल रही है। तो निधि कहती है क्या तू सही है, और तेरा बर्गर। तो जिया कहती है मैं फ़ोन करती हूँ। इतने में जी बर्गर लेकर के आ जाता है वहाँ पे। तो ये दोनों बर्गर खा खू के मस्त एकदम बैठे होते हैं एंड जिया जो है वो काम करने लग जाती है। तो निधि उससे कहती है कि यार तू तो काम कर रही है, मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ फिर। तो जिया कहती है यार रुक जाना, तू एक काम करना, तू यहाँ पे ये देख टीवी लगी है, मस्त टीवी देख, मोबाइल चला। एक काम कर, मैं तेरे लिए लैपटॉप मंगवा देती हूँ, तू लैपटॉप देख ले, तू कुछ भी कर, मगर तू अभी जा मत, शाम को अपन दोनों साथ चलेंगे। तो मेरी कहती है वाह, मतलब तूने शाम तक का भी सोच रखा है ना तुझे क्या करना है। तो जिया कहती है यार प्लीज़ ना साथ दे देना यार, क्या करूँ, मेरा प्यार है ना, पा लेने दे मुझे उसे। तो निधि कहती है चल ठीक है यार, तू मेरे दोस्त है ना, तेरे लिए कुछ भी ठीक है। तो ऐसे कह के वो वहाँ पे रुक जाती है एंड शाम को जब रूही देखती है कि निधि और जिया दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो उसे और गुस्सा आ जाता है कि आज इसने मुझसे पूछा भी नहीं ना कि क्या मैं इसे घर छोड़ दूँ। लेकिन नहीं, ये तो अपने दोस्त को लेकर के जा रही है, पर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जाए जिया किसी को भी लेकर के जाए। और वैसे भी निधि तो उसकी इतनी अच्छी दोस्त है, उसे ही लेके जाएगी, मैं हूँ कौन इसकी लाइफ में जो मुझे लेके जाएगी। लेकिन यार एक बार पूछा भी नहीं इसने तो मेरे को, क्या जिया यार, कैसी दोस्त हो यार तुम, ऐसा कौन करता है यार। तो ऐसे क्या करके ना मतलब बहुत सैड हो रही है। तो जिया ये देखती है कि यार ये तो सैड हो रही है। तो निधि से कहती है निधि यार मैं इसको बुलाती हूँ। तो निधि कहती है रुक जा, तुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है, तू चल मेरे साथ, वो होने दे इसको, थोड़ा सा तो परेशान होने दे यार। तो जिया जो होती है वो निधि को लेके चली जाती है एंड रूही अपने पापा के साथ चल जाती है जी घर पे। एंड गाइस वहाँ जब ये लोग घर चले जाते हैं तो निधि जो होती है वो कर देती है जी रूही के पास कॉल। तो ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो रूही को तो गुस्सा आ रहा होता है ना निधि के ऊपर। तो निधि से कहती है निधि तुम लोग किसी काम से गए थे क्या। तो निधि कहती है नहीं, क्यों, नहीं मतलब तुम ऐसे चले गए ना आज, तो मेरे को लगा शायद तुम लोगों को कोई काम होगा। तो निधि कहती है कि नहीं नहीं काम नहीं था यार, वो तो बस बहुत टाइम से हमने पार्टी नहीं करी थी ना साथ में, टाइम स्पेंड भी नहीं किया था, सो इसी वजह से। तो जिया ने कहा कि चलो आज चलते हैं, पार्टी भी करेंगे और थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे। तो रूही कहते हैं हाँ सही कह रही हो। तो निधि कहती है कि मैं तो ये सोच रही थी यार काश मैं उनके ना बास्केटबॉल का जो मैच होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाती। आफ्टर ऑल कम से कम जिया के साथ रह तो सकती थी ना, क्योंकि ट्रेनिंग तो वही देने वाली है सबको। तो रूही सोचती है कि हाँ यार ये तो सही कह रही है, चल। तो ऐसे सोच रही होती है, इतने में निधि कहती क्या हुआ, तो कहाँ सोच रही है, मतलब कौन से ख्वाबों में खो रही है। तो रूही कहती है नहीं नहीं मैं तो कोई ख्वाब में नहीं खोई ना। तो निधि उससे पूछती तुझे तो बास्केटबॉल खेलना आता है ना। तो जिया कहती है वो रूही कहती है कि हाँ हाँ मुझे आता है ना। तो निधि उससे कहती है
तू तो पार्टिसिपेट कर ले यार, तेरी जगह मैं होती ना, मैं तो 100% पार्टिसिपेट करती यार। तू पता नहीं क्यों ये मौका गवा रही है। खैर तेरी मर्जी है। वैसे भी तेरी और जिया की दोस्ती इतनी अच्छी है कहाँ जो तू मतलब खेलेगी। तो रूही कहती है नहीं नहीं, हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी है। और हाँ मैं भी यही सोच रही थी ना कि मैं भी खेल ही लेती हूँ। तो निधि कहती है हाँ तो बिल्कुल सही सोचा है, एक काम कर तू भी आ जाइयो, जो सुबह प्रैक्टिस है होने वाली है उसके अंदर तू भी आ जा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन रूही, मैं तुझे ये बता दूँ ना कि जिया ने पहले से टीम डिसाइड कर लिया, तो तू एक बार उसे कॉल करके कह देना कि तुझे भी खेलना है। तो रूही कहती नहीं नहीं यार, अब टीम डिसाइड कर ली तो मैं कैसे कहूँ उसे, मैं रहने ही देती हूँ। तो निधि कहती नहीं नहीं, काम कर यार, तू आ तो जाइयो सुबह, देखते हैं बाकी क्या होता है। तो ऐसे कह के फ़ोन काट देती है। तो निधि तुरंत जिया के पास कॉल करती है। तो जिया उस टाइम खाना खा रही होती है ना, तो जिया उसका कॉल उठा के कहती है कि रुक जा यार, मैं खाना खा रही हूँ ना, मैं तुझे कॉल करती हूँ। तो निधि कहती है कि सोच ले, बात रूही के लिए है, मतलब रूही से रिलेटेड है, तुझे खाना खाना है कि बात करनी है। तो जिया तुरंत खड़ी हो जाती, कहती है रुक रुक रुक, मैं बात करती हूँ तुझसे। तो जिया के पापा कहते हैं बेटा तुम खाना खाते वक्त क्यों उठ गई। एंड उसकी मम्मी भी कहती है कि जिया क्यों उठ गई। तो जिया अपने पापा को जवाब देती है कि पापा बस 2 मिनट ना, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, एक बार ख़त्म कर लेती हूँ, फिर खाना कंटिन्यू करेंगे ना साथ में। तो ऐसे बोल करके वो चली जाती है जिस साइड में। तो जिया के जो पापा है उसकी मम्मी से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, एक दिन जिया चेंज हो ही जाएगी, फिक्र मत करो, परेशान मत हो। तो ऐसे उनको सिंपैथी दे रहे होते हैं। और वहाँ पे जिया जो है वो निधि से बात कर रही होती है। तो निधि उससे बताती है कि जिया मैं तुझे एक बात बताऊँ। तो जिया कहती है यार तेरी बात जानने के लिए मैं यहाँ साइड में हूँ, वो भी खाना छोड़ करके, अब तो बता यार। तो निधि कहती है कि वो ये सोच रही थी कि वो गेम खेलेगी, मगर उसने ना अपना प्लान कैंसिल कर दिया डैट बिकॉज, क्योंकि तूने टीम डिसाइड कर ली है एंड अब वो खेलने के लिए आ गई, तो पता नहीं तू किसको निकाल दे इसी वजह से। तो जिया कहती है यार तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि रूही खेलेगी। तो निधि कहती है तुझे कैसे पता, प्लान तो अभी बना है। तो जिया कहती है रुक, ये जो प्लान है ना ये मैंने बनाया है, तो फिक्र मत कर, मुझे पहले से पता था कि रूही हाँ ज़रूर करेगी। और तुझे लगता है मैंने तुझे बुलाया, तुझे बोला कि तू रूही के पास कॉल कर, ये सब क्या था, ये मेरे प्लान का पार्ट था ना यार, तू बस देखती जा कि अब होगा क्या क्या। तो मेरी कहती वाह 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 क्या बात है, मेरे को लगता है तो ये पिक्चरें देख देख करके ना बस प्लानिंग करना सीख ही गई। तो ये कहती यार क्या करूं, प्यार को मनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन प्यार है कि प्यार से मानता ही नहीं, तो प्यार को थोड़ा सा तो चंडगिरी से मनाना पड़ेगा ना। तो निधि कहती वाह, प्यार को प्यार से प्यार मानता नहीं, प्यार से, क्या बात है वाह, मतलब तो तू शायर भी हो गई ना। तो जिया कहती है कि यार मोहब्बत में इंसान कायर हो गया और मैं तो शायर हो गया। तो निधि कहती शायर हो गया नहीं, शायर हो गई। तो जिया कहती है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, तो फीलिंग समझ बस मेरी, बस यार कल का इंतज़ार है, कल कितना मज़ा आएगा। तो निधि कहती है कि तू एक बात बता, तुझे लगता है कि रूही आएगी। तो जिया कहती है एक बात बता, जब उसने ये बोला कि खेलना है, तुझे लगता है वो नहीं आएगी। तो निधि कहती है यार मुझे तो नहीं पता। तो जिया कहती है कि तुझे नहीं पता तो क्या हुआ, मुझे तो पता है ना। तो ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तो निधि कहती है कि चल ठीक है, अब तुझे यकीन है तो भाई आएगी, रूही ज़रूर आएगी। तो जिया उससे कहती है कि वेट वेट वेट, तो ऐसे मत बोले। तो निधि कहती है कि मैं ऐसे नहीं बोल तो कैसे बोलूँ। तो जिया कहती है कि तू ऐसे बोल कि तेरी रूही ज़रूर आएगी। तो निधि हंसने लग जाती है कि वाह, अभी तो तेरे बीच और उसके बीच कुछ हुआ नहीं और अभी से तेरी, वाह 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 बेटा, बहुत तरक्की कर रहे हो तुम, तो आगे पहुंच जाओगे। तो जिया कहती है कि यार क्यों ना तरक्की करूँ, आफ्टर ऑल बिजनेसमैन की बेटी हूँ, बहुत सोच के रखना पड़ता है। तो ऐसे बोल के हंस रही होती है। तो निधि कहती है सही कह रही है तू, बहुत तरक्की पे है वैसे भी, और अंकल को तो तुझ पे बड़ा प्राउड होगा ना, क्योंकि जब तू बिजनेस संभालेगी तो तू पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी कंपनी को। तो जिया हंसने लग जाती, कहती तू देख लेना, जितना मैं मेरे
प्यार को पाने के लिए पॉजेसिव हूँ ना, उतना मेरे काम को लेकर के भी। आफ्टर ऑल काम मेरा पैशन है यार, अब तो मुझे भी अच्छा लगने लग गया ना। तो निधि कहती है चलो, जिया की वजह, रूही की वजह से एक काम तो अच्छा हुआ, जो अंकल इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे तुझे ऑफिस बुलाने का, वो रूही की वजह से कम तू ऑफिस तो आई। उनका कहते हैं ना, उनका दिल बाग बाग हो गया होगा ना जब तू ऑफिस से आई होगी। तो जिया कहती है कि पापा को तो इतनी खुशी हुई ना कि मानो मैंने जैसे ना कोई अचीवमेंट हासिल कर लिया ना, वाह। तो निधि कहती है कि सही कह रही है तो तू, चल अब ठीक है, तू खाना खा ले और मैं भी खाना खा लेती हूँ ना। तो जिया कहती है सही कह रही है, वैसे तू कल आना, आइयो ज़रूर। तो निधि कहती है कि मैं तो आ जाऊँगी, तू रूही का देख ले। तो कहती है मैं रूही को मना लूँगी यार वैसे भी, और मुझे यकीन है मनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रूही खुद ब खुद आएगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्ज़ी, चल बाय जिया। तो जिया कहती है हाँ ओके बाय बाय। तो ये दोनों बाय बाय करने के बाद चले जाते हैं जी अपने, मतलब जिया खाना खाने चली जाती है और निधि खाना खाने चली जाती है। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं जी सोने। एंड नेक्स्ट डे जिया पहुंच जाती है जी गार्डन में, जहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली होती है। निधि भी वहाँ पहुंच जाती है, बाकी सब लोग आ जाते हैं। तो जिया देखती है कि यार रूही अभी तक नहीं आई, 8-10 हो गए। तो उसका वेट करती है और सबसे कहती है कि आप लोग स्टार्ट करो, मैं बस 2 मिनट में आई। तो ऐसे बोल करके ना, मतलब देख रही होती है कि रूही अब तो आ जा, रूही आ जा, रूही आ जा, मगर उसे रूही की नज़र ही नहीं आई होती। तो कहती है शायद ये नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा प्लान खराब। नहीं 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 नहीं, रूही ज़रूर आएगी। तो वो जैसे ही अंदर जा रही होती है तो इतने में देखते हैं कि यार ये तो रूही के पापा है ना, और ये पीछे रूही। तो वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे है ना, मतलब अपना पैर जो होता है वो दीवार में मार देती है। तो कहती है ओह शिट शिट शिट, ये मैंने क्या किया, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन वो कहती है कि यार अगर मुझे रूही ने यहाँ पे देख लिया तो वो समझ जाएगी ना। तो वो तुरंत जा कर के जहाँ सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, वहाँ चली जाती है और सबको बोलती है कि चलो मैं तुम सबको सिखाती हूँ। तो वो सबको सिखा रही होती है और रूही को ऐसा लगता है कि ये कब से सबको सिखा रही है ना, क्योंकि उसे कम से कम 8-20 हो जाते हैं। तो वहाँ साइड में खड़ी हो जाती है। तो जिया जो होती है ना, वहाँ पर एक मेंबर होता है ना, उससे पहले से ही सेटिंग कर लेती है ना कि क्या क्या करना है। तो वो मेंबर जो होता है ना, वो जानबूझ के नीचे गिर जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है कि ओ शिट मेरे पैर में मोच आ गई, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ऐसे बोलने लग जाते हैं, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और वो उसे साइड में बिठा देते हैं। तो जिया कहती है कि यार इसके पैर में तो मोच आ गई, अब क्या करें। तो निधि कहती है कि यार अब तो कोई नया मेंबर ही लेना पड़ेगा ना। तो जिया कहती है कि यार नया मेंबर, पर अब एंड टाइम पे किसे बुलाएं यार। तो निधि कहती है कि किसे क्या बुलाना है, रूही देखना, रूही है तो सही यहाँ पे, रूही को तो बास्केटबॉल खेलना भी आता है अच्छे से। तो जिया कहती है कि रूही तुम्हें आता है। तो रूही मतलब ना सरीला दिखती है, हाँ आता है। तो निधि कहती है कि हाँ बस देखना उसे आता है तो तू उसे खेलने दे, और वैसे भी इसके पैर में तो चोट लग गई ना, अब कम से कम 3-4 दिन तो वैसे भी नहीं हिल सकता बेड से, तो तू रूही को ही बोल दे। तो जिया कहती है रूही से कि रूही आओ, तुम अब कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो रूही कहती है कि सही कह रही हो। तो ये लोग कर देते हैं जी प्रैक्टिस स्टार्ट। एंड जो जिया होती है वो तो मतलब परफेक्ट होती है ना खेलने में, तो वो सबको सिखा रही होती है। तो रूही देखती है कि यार इसे बास्केटबॉल खेलना कितना अच्छे तरीके से आता है ना, तो वैसे बोल रही होती है। तो निधि जो पास में खड़ी होती है ना, निधि कहती है तो सही कह रही है। जिया जब भी कॉलेज में बास्केटबॉल मैच होता था ना, हमेशा जिया जीत जाती थी, मतलब इसकी टीम जीत जाती थी ना। तो रूही कहती है हाँ इसे बहुत अच्छे से खेलना आता है ना, वैसे भी जो जो काम आता है वो बहुत अच्छे से ही आता है, चाहे लड़ना हो, चाहे गुस्सा करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। तो निधि कहती है कुछ भी मतलब। तो जी कहती है कि अ, तो रूही कहती है कि मतलब कुछ नहीं यार। तो निधि कहती है कि क्या की मतलब की क्या। तो रूही कहती है कि मतलब कुछ नहीं। तो मन में सोच रही होती है ना रूही की यार
इसको किस करना भी तो इतने अच्छे तरीके से आता है ना, ये किस करती है क्या। सामने वाला इंसान तो बस बेहोश हो जाता है कि ओए, पता ही नहीं चलता उसे तो अपने मन में ऐसे सोच रहे होते ना कि यार वो किस थी क्या, तौबा रे तौबा, पता नहीं क्या जाम था, नशे में हो गई थी मैं तो निधि देखती कि यार ये तो अपने मन में ही है। तो जी इतने में जिया जो होती है ना, वो रूही को आवाज़ लगा देगी, रूही ज़रा यहाँ पर आओ। तो रूही को सिखा रही होती है ना कि ऐसे ऐसे करना है। तो रूही कहती है कि ये मुझे आता है ना, तो कुछ और सिखाओ अगर सिखाना भी है तो जिया कहती है अच्छा तुम्हें आता है, ओके तो एक काम करते हैं, तुम और मैं एक बार खेल लेते हैं। तो जिया एंड रूही दोनों जो होते हैं ना, वो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तो खेलते खेलते जो रूही होती है उसका पैर अटक जाता है जिया के पैर में और वो दोनों गिर जाते हैं। तो रूही जो होती है वो जिया के ऊपर आ जाती है एंड जिया होती है जी नीचे। और जो रूही होती है वो तो बस जिया की आंखों में ही खो जाती है एंड जिया भी उसकी आंखों में खो जाती है। इतने में रूही को होश आते हुए कहती है कि जिया तुम मेरे ऊपर से हटो। तो जिया कहती है कि यार मैं नहीं हट सकती तुम्हारे ऊपर से। तो रूही कहती है कि क्यों क्यों नहीं हट सकती तुम मेरे ऊपर से, हटो, मैंने कहा ना मेरे ऊपर से हट जाओ, तुम हटो। तो जिया कहती है कि यार मैं चाह कर भी तुम्हारे ऊपर से नहीं हट सकती। तो रूही कहती है क्यों नहीं हट सकती। तो जिया कहती है कि इसलिए नहीं हट सकती क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, नहीं हूँ तुम मेरे ऊपर हो। तो रूही देखती है कि हाँ यार मैं जिया के ऊपर हूँ, जिया तो मेरे नीचे है। तो वो कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे कह के खड़ी हो जाती है। और रूही लेटी हुई, जिया लेटी हुई होती है, कहती है उफ, हे भगवान, तुझे मुझे मारना है तो वैसे ही मार दे, ऐसी कातिलाना अदाओं से क्यों मार रहा है। तो रूही है ना उसे उठाती है कि जिया तुम खड़ी हो। तो जिया कहती है तुम रहने दो, मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी। तो निधि वहाँ पे आती है, निधि कहती है मैं उठाऊँ। तो जिया कहती है हाँ हाँ तो ज़रूर उठाओ। तो निधि जिया को उठा देती है। रूही को ये चीज़ बुरी लग जाती है कि मैंने कही, तब तो कहती है खुद उठ जाऊंगी और अब निधि ने उठाया तो वाह। तो वो गुस्से के मारे वहाँ से चली जाती है एंड जिया जो होती है वो सबको सिखा रही होती है और वो रूही को भी बुला लेती है ना वहाँ पे, आफ्टर ऑल रोप से बुला लेती है कि आ जाओ रूही। तो ये लोग मतलब खेल खेल के सबको प्रैक्टिस करवा करके ये चले जाते हैं अपने घर। और जिया सबसे कहती है कि शाम को भी आना है क्योंकि कल मैच है, तो जितनी भी तैयारी करनी है आज ही कर लेते हैं। तो जिया जब सबको ये बोल रहे होते हैं तो रूही अपने मन में सोच रही है कि यार मैं बोल दूँ कि मुझे नहीं खेलना, लेकिन क्या करूँ, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है खेलने के अलावा एंड अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो अब मुझे खेलना ही पड़ेगा। तो ऐसे कह रही होती है, अपने मन में सोच रही होती है। तो जिया उससे कहती है कि रूही तुम कहाँ खो रही हो, तुमने सुना ना। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है एंड प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।